पत्रकार बंधु मीडिया कर्मी यहाँ पर पधारे। सबसे पहले मैं राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य ये था, राजस्थान सरकार ने सत्ता में आने से पहले राजस्थान के सभी संविदा कर्मियों से अपने संगठन ने ये वादा किया था कि निश्चित रूप से जब हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के उपरांत सभी संविदा कर्मियों को हम एक स्थायीकरण करेंगे, स्थायी रोजगार देंगे। परंतु आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है, राजस्थान सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने को आए और उसके बावजूद भी राजस्थान का प्रत्येक संविदा कर्मी अपने स्थायीकरण से बहुत दूर है। उसके उपरांत राजस्थान सरकार 1,10,000 संविदा कर्मियों को एक नियम में लाने के लिए राजस्थान संविदा सर्विस रूल्स 2022 लेकर आती है और उसमें सभी 1,10,000 संविदा कर्मियों को उसमें एडॉप्ट करने के बाद एक नियमितीकरण की स्थायीकरण की बात कहती है। परंतु ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्थान सरकार ने 1,10,000 के नाम पर पूरे राजस्थान में एक बड़ी वाई लूटी और सब जगह पूरे मीडिया में, सब जगह पूरे अखबारों में, अपने विज्ञापनों में ये बात कही कि राजस्थान सरकार ने 1,10,000 संविदा कर्मियों का स्थायीकरण किया। परंतु यह सरासर झूठ है। राजस्थान सरकार इस झूठी में अपनी वाई लूटना चाहती है। आज यहाँ राजस्थान के तमाम संविदा कर्मी यहाँ पर 1,10,000 संविदा कर्मियों के नेता सब यहाँ पर विराजमान है। मैं आप सबके सामने ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान संविदा कर्मी 1,10,000 के लिए जो संविदा रूल्स 2022 जो लेकर आए थे, उसमें सबसे पहले यह था कि हमारे पूर्व के अनुभव को उसमें नहीं जोड़ा जा रहा था। उसके उपरांत सभी के प्रयासों से, हमारे आंदोलनों को देखकर, हमारे संघर्ष को देखकर राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान ये घोषणा की कि हम सभी संविदा कर्मियों के और मुख्यतः 1,10,000 संविदा कर्मचारियों के जो पूर्व का अनुभव जो है, पूर्व की जो सेवाएं हैं, उनका अनुभव को हम काउंट करेंगे, उनकी गणना करेंगे। परंतु उसमें भी राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जादूगरी दिखाई और उसमें ये पेतरा उसमें सामने रख दिया कि उस पूर्व अनुभव को जिस तरीके से जोड़ा जाएगा वो IAS के पैटर्न पे 1/3 फॉर्मूले के तहत जोड़ा जाएगा। अर्थात जिसने 3 वर्ष काम किया है उसका केवल 1 ही वर्ष मान्य होगा। इसका पूरा राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मी खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि इस पैटर्न से किसी भी संविदा कर्मी का किसी भी तरीके से कोई स्थायीकरण नहीं हो रहा। हो सकता है कि 1,10,000 संविदा कर्मियों में, क्योंकि हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनको काम करते हुए 25 से 30 वर्ष तक हो गए, हो सकता है कि 5,000 7,000 संविदा कर्मियों का इस पैटर्न से कहीं न कोई स्थायीकरण हो रहा हो। लेकिन जो अधिकतम जो संविदा कर्मी है जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं और ये स्पष्ट तौर पर है कि अधिकतम संविदा कर्मी इस पैटर्न से किसी भी तरीके से नियमित और स्थायीकरण तक नहीं पहुंच पा रहे। इसी को लेकर आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आपके सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम ये बात रखने आए हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने आए हैं कि राजस्थान सरकार जो संविदा सेवा नियमों में जो पूर्व के अनुभव को 1/3 से जो काउंट कर रही है, उसको 1/3 पैटर्न से न करते हुए उस IAS पैटर्न को हटाते हुए 1 वर्ष बराबर 1 वर्ष हमारा अनुभव माना जाए, इसको लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बात रख रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी स्थायीकरण की जो बात थी, उस स्थायीकरण के बारे में सरकार हमें एक स्पष्ट नीति हमारे सामने रखे कि आखिरकार हमारा स्थायीकरण किस तरीके से होगा। आज हम यहाँ राजस्थान के समस्त मीडिया कर्मियों के सामने और समस्त संविदा कर्मियों की ओर से राजस्थान सरकार को स्पष्ट रूप से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप हमारा समय खराब करने जा रहे हो और धीरे धीरे हमारा समय जो निकलता जा रहा है, मैं कह देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास मात्र हम 15 दिवस का और समय देंगे। 15 दिन तक हम राजस्थान सरकार का इंतजार करेंगे कि राजस्थान किस तरीके से हमारा समाधान करती है। हमारी बात केवल एक ही मांग और एक ही बात है, राजस्थान सरकार 1/3 फॉर्मूले हटाते हुए 1/1 करे और हमारा स्थायीकरण सुनिश्चित करे, जिससे कि 1,10,000 संविदा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित हो।
और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, यदि राजस्थान सरकार ने यह नहीं किया तो निश्चित रूप से अब राजस्थान का 1,10,000 संविदा कर्मी आज संयुक्त रूप से यहाँ पर विराजमान है। और मैं ये स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि समय रहते ही हमारा काम नहीं हुआ तो हम 10 अप्रैल को पूरे राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर संयुक्त रूप से संयुक्त संविदा के बैनर तले हम एक चेतावनी रैली निकालेंगे। और उसके उपरांत भी यदि राजस्थान सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 25 अप्रैल को हम जयपुर से 40 किलोमीटर दूर, समय व स्थान समय आने पर बताएंगे, जयपुर से 40 किलोमीटर दूर राजस्थान के समस्त 1,10,000 संविदा कर्मी एकत्रित होंगे और 40 किलोमीटर का संविदा मुक्ति पैदल मार्च निकालते हुए हम जयपुर के शहीद स्मारक तक पहुंचेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान के सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और हमारा समाधान होगा। उसके उपरांत भी यदि राजस्थान सरकार ने अगर हमारा समाधान नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी, तो निश्चित रूप से जो हमारा पैदल मार्च जो 40 किलोमीटर पैदल चल के जो जयपुर आएगा, जयपुर में आने के उपरांत हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन माप डाल की हम शुरुआत करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से राजस्थान वर्तमान कांग्रेस सरकार हमारे साथ धोखा करने जा रही है, उसी तरीके से कई सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया। आज स्थिति ये हो गई कि राजस्थान के संविदा कर्मी दर की ठोकर खाने को मजबूर है। एक तरफ राजस्थान सरकार कहती है कि हमने संविदा कर्मियों को स्थायीकरण कर दिया, उनको हमने नियमित कर दिया। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि सभी संविदा कर्मी आज आपके सामने यहाँ पर बैठे और अपनी स्थायीकरण की मांग को लगातार सरकार के सामने रखने। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि राजस्थान सरकार 1,10,000 के स्थायीकरण की बात पर अपनी झूठी वाई लेना चाहती है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जिससे कि समूचे पूरे प्रदेश में 1,10,000 संविदा कर्मियों में सरकार के प्रति रोष है, आक्रोश है। और इसी रोष और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज आप सब लोगों को हमने यहाँ पर पुकारा, बुलाया। आप आए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आगे के कार्यक्रम को निश्चित रूप से यदि राजस्थान सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 10 अप्रैल को सभी संभाग मुख्यालय पर और 25 अप्रैल को पूरे राजस्थान के जयपुर से 40 किलोमीटर दूर सभी संविदा कर्मी 1,10,000 जुटेंगे। सीट पे पीछे आ जाओ यार थोड़ा। एक मिनट हम बोल रहे क्या प्रोग्राम करना है। अरे एक रुको, आगे बताइए। राजस्थान सरकार पीछे घूमे ना आगे घोषणा पत्र में कि जैसे हमारी सरकार आएगी निश्चित रूप से राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों को स्थायीकरण करेंगे। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक राजस्थान सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने का है और उसके उपरांत भी हमारी मांग ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इसी को लेकर पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों में सरकार के प्रति रोष है, आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर आज हम मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देने आए कि निश्चित रूप से यदि समय रहते राजस्थान सरकार ने हमारा स्थायीकरण नहीं किया और हमारे जिस तरीके से पूर्व अनुभव का लाभ संविदा सेवा रूल में जो 1/3 के पैटर्न को 1/1 नहीं किया, तो निश्चित रूप से आगे के लिए हम राजस्थान सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले 10 अप्रैल को पूरे सभी प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर संविदा मुक्ति के तत्वाधान में संभाग मुख्यालयों पर चेतावनी रैली निकालेंगे। उसके उपरांत भी यदि राजस्थान सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से 25 अप्रैल को समूचे 1,10,000 संविदा कर्मी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर हम एकत्रित होंगे और वहाँ से 40 किलोमीटर का संविदा मुक्ति पैदल मार्च हम जयपुर के शहीद स्मारक तक निकालेंगे। उसके उपरांत भी यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को महापड़ाव में तब्दील कर दिया जाए। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जिस तरीके से संविदा सेवा रूल में पूर्व अनुभव को जो ये IAS पैटर्न से 1/3 फॉर्मूले से जोड़ काउंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला हटाए और राजस्थान सरकार इस फॉर्मूले में 1 वर्ष बराबर 1 वर्ष से हमारा पूर्व अनुभव की गणना करे। नरेंद्र चौधरी संयुक्त संविदा कर्मी
मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष। धन्यवाद। देर की थी थोड़ी सी आपका पीछे आ जाए थोड़ा सा भाई लाइव से कोई नहीं जुड़ रहा, यहाँ जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार ने सत्ता में आने से पहले सभी वादा किया था कि परंतु आज राजस्थान सरकार के 4.5 वर्ष उसके उपरांत भी सभी का जो नियमितीकरण विस्थायीकरण राजस्थान सरकार ने विस्थायी करने के लिए एक संविदा सेवा नियम 2022 बनाए। उसमें जो हमारा जो पूर्व अनुभव जो काउंट किया जा रहा है वो नंबर IAS के पेटेंट को लेकर 1 के अनुसार किया जा रहा है, जो जिसका हम लोगों का मैसेज आ रहा है कि लिंक से नहीं चल रहा है। को लेकर आज हम यहाँ पर विभाग में बुलाइए और राजस्थान सरकार तक हम विभाग के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार पूर्व अनुभव की घटना जो IAS को लेकर 1 के अनुसार कर रही है उसको बताते हुए बंद करे। 1,10,000 सुविधा केंद्र का अखबारों में विज्ञापनों में और अपने प्रचार प्रसार में जो वाई डूब कर जो बता रहे हो कि 1,10,000 सुविधा कर्मियों को हमने स्थायीकरण कर दिया, ये सरासर झूठ है। इस सुविधा कर्मियों के आंकड़ों से और हम कहना चाहते हैं कि 1,10,000 सुविधा कर्मियों को नियमितीकरण और स्थायी करने की नीति आप स्पष्ट करें और इसको लेकर आज हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है। समय रहते यदि हमारा समाधान नहीं होता तो 10 अप्रैल को राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर हम सामूहिक रूप से सरकार की चेतावनी रैली निकालेंगे और उसके उपरांत यदि राजस्थान सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारा समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से 25 अप्रैल को हम सभी से 1,10,000 संविदा कर्मी यहाँ जयपुर में पहुंचकर जयपुर से 40 किलोमीटर दूर हम एकत्रित होंगे और वहाँ से संविदा मुक्ति पैदल मार्च हम जयपुर के शहीद स्मारक तक निकालेंगे। उसके बावजूद यदि हमारा समाधान नहीं होता है तो जयपुर के शहीद स्मारक पर हम अनवरत महापड़ाव वहाँ से डालेंगे। नरेंद्र चौधरी संयुक्त संविदा मुक्ति अध्यक्ष। जी 2-3 कार्ड और बना तो एक अनवर भाई जी का नाम चिकित्सा शिक्षा चार विभाग शिक्षा बेटे मदरसा चिकित्सा 4 कोई बात नहीं कर दिए। हम मदरसा पेरेंट टीचर्स साथी भी इनके हर कदम साथ में है और जिस तरह से उन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, सरकार द्वारा जो हमारे हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है, विगत 4.5 वर्षों बाद भी हम लोगों की नियमितीकरण से सरकार वंचित रह गई है। एक स्पष्ट नीति नहीं है अभी तक भी। IAS पैटर्न जो 3-1 का है, हमारे समझ में नहीं आता कि हम लोग जो 12वीं पास है, BA ग्रेजुएट पास है, कोई प्रशिक्षित योग्यता रखते हैं, इन लोगों के ऊपर एक IAS पैटर्न क्यों थोपा जा रहा है। अगर हमने 1 वर्ष काम किया है तो सरकार उसको 1 वर्ष ही काउंट करे ना। 3 वर्ष को 1 वर्ष काउंट करने से क्या फायदा होता है।
सिवाय इसमें हमारे नुकसान के कुछ नहीं हो रहा है। और सरकार ने जो 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की जो बात करती है, इस IAS पैटर्न के आधार पर मात्र 10,000, 7 से 10,000 आदमी अगर इसके अंदर नियमित हो सकता है तो नियमित हो जाएगा। और अभी भी उस नियमित होने की स्थिति कोई क्लियर नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। अभी भी सरकार ने 10 फरवरी को इस IAS पैटर्न की घोषणा की और 10 अप्रैल होने के लक्षण होने को आ रहा है। इस 2 महीने में भी अभी तक इस पैटर्न की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि इससे वाकई में नियमितीकरण होगा भी या नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं सरकार से कि हमारा वन के आधार पे एक्सपीरियंस इसके अंदर काउंट किया जाए और हम लोगों को इसमें सभी साथियों को नियमित किया जाए। सरकार ने सिर्फ सीधी सीधी और स्पष्ट नीति की डिमांड रखी है। एक ही जो वर्ड है, 1 साल को 1 साल काउंट किया जाए और नियमित किया जाए, जिसमें हम सारे संविदा कर्मचारी खुश होंगे। अगर हम लोगों को जो सरकार ने बजट मैनिफेस्टो में नियमितीकरण का जो वादा किया था, जिस बिना पर सरकार आई थी, उसके बावजूद भी अगर सरकार कोई खेल करती है, ये तो आप सब भी जानते हैं कि वो एक तरीके से धोखा होता है और धोखे का पुरजोर विरोध करेंगे। 10 तारीख को 10 अप्रैल को हम लोग संभाग स्तर से इसकी शुरुआत करेंगे और लमसम 25 अप्रैल को हम इस प्रदेश के अंदर महापड़ाव भी डालेंगे, निर्णय भी करेंगे, धरने प्रदर्शन भी करेंगे। आपका नाम? अनवर खान, उप सचिव उपाध्यक्ष संयुक्त मुक्ति मोर्चा। पैरा टीचर्स तो समर्थन कर रहे हैं, धन्यवाद देने जा रहे थे, और आप इस तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? मेरा टीचर जो शिक्षा करेंगे वो लोग 28 से 35 साल करे हुए वर्क करेंगे, वो 1985 की उनकी भर्ती IAS पैटर्न से उनको लाभ हो रहा है, तो वो उनके साथ में धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है। हमारा भी एक संयुक्त मुक्ति मोर्चा है और इसके अंदर वो लोग भी शामिल है, उनका समर्थन भी है, चाहे मौखिक रूप से हो या मौखिक रूप से हो या मौलिक रूप से, बिल्कुल वो हमारे साथ है, हमारे दुख में भागी भी है। हाँ, अगर उनका वो नियमित हो रहे इस पैटर्न के साथ तो सरकार का धन्यवाद करने के लिए जाएंगे, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ उन्होंने हमसे वादा भी कर रखा है कि वो हमारे इसकी बात भी करेंगे। चिकित्सा पंचायत राज कैडर, चिकित्सा कैडर। एक मिनट लास्ट में आप बोल देना जिस डिपार्टमेंट विभाग से और वर्तमान जो आपका पद है इसका कहाँ गई? हाँ हाँ राजस्थान सरकार ने जो घोषणा पत्र में ये कहा था संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाएगा, संविदा कर्मचारियों को सरकार द्वारा नियमित नहीं किया गया, इसीलिए राजस्थान में समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाया और आज संयुक्त मोर्चा इसकी लड़ाई लड़ रहा है। जब तक सरकार नियमित नहीं करेगी, संयुक्त मोर्चा आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेगा। अभी संयुक्त मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 10 तारीख को हम संभाग स्तर पर इसका शुरुआत करेंगे आंदोलन की और 25 तारीख को सभी विभाग के 1,10,000 संविदा कर्मचारी जयपुर के लिए रैली निकालेंगे और महापड़ाव करेंगे। सरकार ने अभी बजट घोषणा पत्र में IAS पैटर्न लागू किया है, 3 साल का 1 साल माना है, पूर्व जो सेवाएं मानी गई। सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि संविदा कर्मचारी को नियमित करने की मंशा सरकार की नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती तो पुरानी सेवा को 1 by 1 भी किया जा सकता था, लेकिन IAS पैटर्न करना सरकार संविदा कर्मचारी को धोखा देना चाहती है। संविदा कर्मचारियों के साथ सभी पार्टियां धोखा करती आई है, वैसे ही कांग्रेस सरकार भी धोखा करना चाहती है, लेकिन संविदा संयुक्त मोर्चा इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जब तक सरकार संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं करेगी तब तक हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमने 25 तारीख को ये निश्चित कर लिया है कि ये हमारी आर पार की लड़ाई होगी। संविदा कर्मचारियों को अगर सरकार नहीं करेगी नियमित तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारा निश्चय है। और सभी विभाग के जो पदाधिकारी है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 25 तारीख को हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में 1,10,000 संविदा कर्मचारी इकट्ठे होंगे और सरकार का विरोध करेंगे। मैं चिकित्सा विभाग से संयुक्त मोर्चा में प्रदेश महासचिव। अभी स्क्रीनिंग वगैरह चल रही है आप लोगों की, क्या स्टेटस है, कहाँ पर? सर, स्क्रीनिंग सभी विभागों की चल रही है, लेकिन मेडिकल विभाग की अगर बात की जाए तो इन्होंने इतनी धीमी गति से करवा रहे हैं कि शायद 2-3 महीने और लग जाएंगे, यानी कि ये सरकार चले जाएगी और उनकी स्क्रीनिंग नहीं होगी। ये सिर्फ छलावा है सरकार का, जो स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। अगर स्क्रीनिंग तो चल रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है और वो इस सरकार में जिस स्पीड से चल रही है इस सरकार में पूरी नहीं होगी। कुलदीप जी, पंचायती राज अच्छा NRHM से उनको मैडम वो तो एक बार नरेंद्र जी ने बताया, फिर भी मैं
ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात विज्ञापन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया से कह रहे हैं, और आप लोग भी कई बार हमसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको तो नियमित कर दिया गया, जबकि मैं वास्तविकता ये बताना चाहता हूँ कि हम संविदा कार्मिकों के पास आज दिनांक तक किसी के पास में एक स्थायी नियुक्ति आदेश नहीं है, जबकि इस सरकार का मुखिया जी है जो हर वर्ग को मतलब कुछ न कुछ देने की बात कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि हम मतलब देते देते नहीं थकेंगे, लोग मांगते थक जाएंगे, जबकि संविदा कार्मिक वर्षों से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर के निरंतर मांग कर रहे हैं, हमें नियमित कर दो, हम निरंतर सरकार की सेवाएं कर रहे हैं, और जो नियमित कार्मिक उससे कहीं अधिक बढ़ करके सेवाएं कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारे संविदा कार्मिकों का शोषण कर रही है। आज दिनांक तक जो नियमितकरण की बात कह रही है, वर्तमान में ये एक सर्विस रूल 2022 ला करके एडॉप्शन की प्रक्रिया बता रही है, और लोगों कह रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जबकि उसमें संविदा तो संविदा ही हो रहा है, नियमितीकरण नहीं हो रहा है। उसमें एक वेतन स्थायी बताया गया, आपको स्थायी वेतन ये दिया जाएगा, उसमें बढ़ोतरी का कहीं पर भी कोई नहीं है, नई सर्विस रूल का कोई है, सेवा पुस्तिका का कहीं हवाला नहीं है, केवल ये सरकार कह रही है कि स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में कुछ नहीं है। सरकार से मेरी ये मांग है, आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, संविदा कार्मिकों को स्थायी नियुक्ति दो, तब ही सरकार के प्रति हमारी कुछ भावनाएं होगी। जो सरकार सबको खुश करना चाहती है तो हम भी उससे ही खुश होंगे। रामस्वरूप, लेखा सहायक नरेगा, प्रदेश महासचिव, संयुक्त मुक्ति मोर्चा। थैंक यू। ए मैडम का नमस्कार, मैं निवेदिता जोशी हूँ, संयुक्त मुक्ति मोर्चा की सदस्य हूँ, NRHM में हूँ, उदयपुर से। मैं सरकार से ये दरखास्त करना चाह रही हूँ कि हमने पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत संघर्ष किया, और जिस घोषणा पत्र के माध्यम जो 2018 में आपने लागू किया था, जिसके माध्यम से आप आए थे और आपने ये वादा किया था कि हम समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, वो अभी दूर दूर तक हमें कहीं नजर नहीं आता है। जैसा कि आपकी कई बार आपके भाषण में सुना जाता है मुख्यमंत्री महोदय के कि हमने रास्ता खोला है, लेकिन हमें कहीं रास्ता नजर ही नहीं आता, खुला ही नहीं कहीं से भी। ये जो IAS पैटर्न है, ये हमें नियमितीकरण का कोई भी रास्ता नहीं दिखाता है, और हम कहीं भी नियमितीकरण नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम इस मोर्चे के बैनर के तले जो हमारे मोर्चे ने तय किया है कि 10 अप्रैल को जो हमारा तय कार्यक्रम है, 25 अप्रैल को हमारा तय कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम बिल्कुल करेंगे, और जिस तरीके से हमें जो भी विरोध करना पड़ा वो करेंगे, क्योंकि हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने घोषणा पत्र में साफ कहा था कि आप नियमित करेंगे, और सरकार इस घोषणा पत्र के माध्यम से यहाँ आई, और सभी से आप लोगों ने जो नियमितीकरण का वादा किया था वो आप पूरा करें, नहीं तो हमें वादा खिलाफी के खिलाफ जाना पड़ा, और जो आंदोलन करने पड़े इस बैनर के तले हम जरूर करेंगे। खुद